गुड मॉर्निंग मैडम। आज गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज में एक बहुत ही शानदार एग्जीबिशन रखी गई है जिसकी ऑर्गेनाइज़र मैडम है डॉक्टर सविता चाहर मैडम। आपको बहुत बहुत बधाई मैडम कि इतनी अच्छी, एक बार मैंने पूरा घूमा है उसके बाद मैंने अपना वीडियो शुरू किया है। ये देखो हमारे सारे जितने बच्चे हैं, हमारा स्टाफ है, उन सबकी मेहनत का नतीजा है ये सब, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मार्गदर्शन इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। डायरेक्शन आपका रहा है, हमें पता है ये, और बहुत ही अच्छा सृजन किया है आपने, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। तो एक बार मैं दिखा देती हूँ, ये पीजी काउंसिल ने बनाया है। ये हमारे चहकते महकते हमारे गार्डन के फूल हैं, ये भी जस्ट लाइक फ्लावर हमारे बच्चे। एक बार मैं पीछे टॉपिक दिखा देती हूँ इनका। ये पीजी काउंसिल है, एग्जीबिशन ऑन इथोनोबॉटनिकल प्रोडक्ट्स। तो ये बहुत ही शानदार आज यहाँ कुछ प्रोग्राम है जिसको अभी आप देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ है नंबर 1 पे पलाश टी। पलाश का नाम सभी जानते हैं हम। पलाश के फूल हैं जो होली के दिनों में आते हैं केसरिया करके कलर के, उससे नेचुरल कलर तो आपने सुना होगा। चाय मैंने खुद पहली बार ही देखा है। आपको दिखाते हैं इंग्रेडिएंट्स इसमें क्या क्या है। इसका पूरा इन्होंने बॉटनिकल क्लासिफिकेशन दे रखा है। इसका कॉमन नाम पलाश है, फैमिली क्लासिफिकेशन पूरा इसका दिया हुआ है इन्होंने। इसका जो प्लांट पार्ट यूज़ किया है वो है ड्राई फ्लावर्स, क्योंकि अभी तो फ्लावर आ नहीं रहे तो इन्होंने ड्राई फ्लावर। क्या इसको गीला भी यूज़ कर सकते हैं फ्लावर? गीला भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू बेटा। ये पूरा इसका इन्होंने ब्यौरा दे रखा है, ये यहाँ पर बना रखी है। ये देखो सूखा फूल भी इन्होंने बता रखा है। अगला है सिल्क कॉटन टी, ये भी आपका ही है? यस मैम। आपका शुभ नाम? ओके, इसका भी मैं दिखाती हूँ। गजब ही है, इन्होंने चाय बना दी है। सिल्क कॉटन से हमने कपड़े की फील आता है हमें कि कपड़ा। दिखाती हूँ मैं आपको, बॉटनिकल नाम है इसका बॉम्बेक्स सीबा, फैमिली है इसकी। देखो इन्होंने मालवे से सब, ये हमने भी बीएससी में पढ़ा था। कॉमन नेम इसका है सेमल सिल्क कॉटन। प्लांट पार्ट यूज़ किया है ड्राई फ्लावर, जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है ड्राई फ्लावर, ये इन्होंने इसको बना के रखा है। गरम पानी में डाला ना? हाँ, गरम पानी में बनाना। गरम पानी में कितनी देर रखा है? वो बॉईल किया है, 15 मिनट के लिए बॉईल किया है। चीनी या जो भी आपको और कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। इसके काफ़ी फ़ायदे होंगे। इसके सीड भी यूज़ करते हैं, ये सीड और फ्लावर्स। ओके, ये है रोज़ा रिफ्रेशर। रोज़ा से आप कंफ्यूज ना हो, उस रोज़ की स्पेलिंग होती है ROSE, वो काफ़ी कॉमन है। तो ये हमारे बॉटनी के बच्चे बोल रहे हैं कि गुलाब तो बहुत कॉमन है, हम कुछ नया लेके आए हैं। तो रोज़ा में आपको बता दूं, हिबिस्कस गुड़हल का नाम है बॉटनिकल, रोज़ा साइनेंसिस। मैंने भी बीएससी में ये सब पढ़ा है। हिबिस्कस रोज़ा साइनेंसिस गुड़हल का जो फूल है, इसका साइंटिफिक नाम है। इसमें देखते हैं हम प्लांट पार्ट जो यूज़ किया है वो है फ्लावर। इसको भी बॉईल वाटर में किया है आपने? थैंक यू। ये बना रखा है इन्होंने। इसको कितनी देर बॉईल किया बेटा? मैम 5 to 6 मिनट। सारा एक्सट्रैक्ट उसमें आ जाता है। हाँ, उसके बाद हम इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। हम चाहे तो चाय पत्ती और बिस्कुट ऐड कर सकते हैं। फिर उसे ठंडा कर लेंगे, उसमें लेमन ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे और फिर ये सिरप बन के रेडी हो जाएगा। फिर हम इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और जब भी हमें रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत है हमसे। हाँ, तो इसके कुछ फ़ायदे भी बताएंगे आप? हाँ, डाइजेशन में हेल्पफुल होता है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है वाह। और हेयर ग्रोथ के लिए भी है ना
अपना इंटरनल बेनिफिट्स देता है, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, मतलब पूरा मल्टीटास्किंग है हिबिस्कस अगर हम इसे अच्छी तरह से करें तो। वेरी गुड। ये देखिए भाई, ये क्या लेके आई हैं, ये बता देती हूँ मैं। लेमन ग्रास टी, जो आपने सुनी होगी, इसकी तो खुशबू ही मैं अभी हाथ में इसको लेके सूंघ के गई थी, स्मेल करके गई थी, इसकी मज़ा आ गया, ताजगी भर गई। तो इसको पीने से कितनी ताजगी आ जाएगी। ये है लीव्स हैं ये लेमन ग्रास की, ये आप घर पे आराम से ग्रो कर सकते हैं। एक लगाएंगे तो भी ये फैल जाएगा। हाँ, और उसको चाय में भी डाल सकते हैं, अलग से भी बना सकते हैं। इन्होंने अलग से बनाई है, इसको भी गर्म पानी में बनाया है। गर्म पानी में इसको डाला, फिर अच्छे से बॉईल किया, फिर उसमें मिर्ची ऐड की और हल्की सी काटी। शाबाश, वेल डन। इन सब से आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। ये फतेह सागर के वहाँ पर जो महाकाल है ना, वहाँ सुबह सुबह एक टेबल लगा के आप भी कर सकते हैं। सुबह सुबह कॉलेज नहीं आते ना, अब मुझे ये पता नहीं वहाँ परमिशन किससे लेनी होती है या नहीं लेनी होती, बट वहाँ पे मॉर्निंग वॉक करने वाले और आते हैं ना, तो इस तरह की मैंने देखी है। मेरा ऑन द वे है वो सब चीज़ें, तो मुझे सुबह सुबह कभी आती है ना, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें जो भी नेचुरल चीज़ें हैं ना, वो बेच रहे होते हैं वहाँ पे, तो आप भी अपना स्टार्टअप कर सकते हो। खुशबू इसकी मैडम, ये ज्योति मैडम, डॉक्टर ज्योति गौतम मैडम, हमारी वार्डन मैडम, अवलोकन करते हुए एग्जीबिशन की। कैसी लग रही है मैडम? इसको दिखा रहे हैं, वीडियो है, इंटरव्यू यार गई। वेलकम सर। थैंक यू मैडम। हाँ आप, और आज मैंने अलग अलग चाय का टेस्ट लिया है, जी जी जी, जिसमें पहला वाला तो पलाश टी, उसमें इंग्रेडिएंट था अपना ब्लैक पेपर, उसमें हल्का सा काली मिर्च का टेस्ट आया। अरे वाह। फिर ये रोज़ा रिफ्रेशर, सबसे जोरदार ये था, इसका टेस्ट लाजवाब था, रोज़ा हिबिस्कस, अनकम्पेरेबल। मैं भी टेस्ट करूँगी सर अभी। और आप भी बिल्कुल इसको टेस्ट कीजिए। और एक वो सिल्क कॉटन टी, वो उसका ठीक अच्छा था। अच्छा अच्छा, अब आगे अब देखेंगे आप सर। अब आगे ये देख रहा हूँ मैं, ये हिबिस्कस टी और ये दोनों सेम ही चीज़ हो गई है। हाँ अच्छा, ये वो शरबत था क्या, और ये टी है। अच्छा अच्छा, अच्छा, ये फ़र्क है। तो वो शरबत को भी बॉईल ही किया था ना उन्होंने? उसमें बॉईल करके फूलों का जो एक्सट्रैक्ट निकाला था, फिर उसको ठंडा करके उसमें पानी मिलाया। ओके, और आपने क्या किया? मैंने पहले पानी गर्म किया, उसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्ची और थोड़ा सा अदरक, दोनों को कूट के उसमें डाला। फिर उसके बाद इनके पेटल्स को, इसकी ये जो पंखुड़ियाँ हैं, इनको तोड़कर उसमें डाला मैंने, जिससे इनका कलर उसमें पानी में गया। फिर उसका जैसे कलर चेंज हुआ, उसमें थोड़ा सा मिश्री ऐड करो, या फिर आपको शहद का फ्लेवर अच्छा लगता है, या फिर आपको गुड़ का अच्छा लगता है, वो मिक्स करके उसको बस छान दो। शाबाश, आप भी अपना स्टार्टअप कर सकते हो। फतेह सागर पे मॉर्निंग वॉक वाले इन सब चीज़ों को बहुत पसंद करेंगे। ये अभी तक, सुनो, ये अभी तक मैंने नहीं देखा है वहाँ पर कुछ एलोवेरा और इस तरह के तो देखे हैं मैंने, बट हिबिस्कस का अभी नहीं देखा है ट्रेंड। तो आप इसके फ़ायदे बहुत सारे सही से पता करो और भी इम्प्रूव करके आप अपना स्टार्टअप मॉर्निंग वॉक के टाइम, जब आप बिजी भी नहीं होते हैं, तो आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। वहाँ पे सुबह सुबह जल्दी उठ के जाओगे तो। ठीक है, ऑल द बेस्ट सर। अब आप क्या पी रहे हैं? मैडम ये अपराजिता टी है, देखिए आप इसका कलर देखिए, बिल्कुल एकदम वॉयलेट कलर है। ये एक अलग टेस्ट में है, एक बार। हाँ, बहुत अच्छा। ये अपराजिता, इसके नाम से सब वाकिफ़ हैं। मैं दिखाती हूँ, बॉटनिकल नेम है इसका क्लाइटोरिया। गुड मॉर्निंग। नेचुरल चीज़ों से बनी, फ़ायदेमंद, हेल्थ फ्रेंडली चीज़ों के बारे में आज हम जो एग्जीबिशन लगी है उसको आपके सामने लेके आए हैं। ये देखिए, कोमेलिना के पकोड़े, इसका बॉटनिकल नाम है कोमेलिना फैमिली कोमेलियंसी कोमेलिना।
साधारण नाम है इसका। साधारण नाम क्या है? बिंगिंग जू। कोमेलिना क्या होता बिंगिंग है? जू लीफ है, ये लीफ। किसकी लीफ है? क्या होता है? इसको इन्होंने पकोड़े में डाला है। इसके देखिए कैंसर के लिए, ये कैंसर रोधी बताया है इसको। तो हमें ये नेचुरल चीज़ें ज़रूर ही इस्तेमाल करनी चाहिए। आगे है मिलेट्स, ढोकला, बाजरे का ढोकला। आजकल बाजरा बहुत ट्रेंड में है, सभी मोटे अनाज बहुत ट्रेंड में हैं। ये बच्ची लेके आई हैं इस डिश को, साथ में दाल भी लाई हैं ये। और लुक से ही लग रहा है कि काफ़ी टेस्टी है। और इन्होंने बहुत सारा खिला भी दिया है, जो भी एग्जीबिशन में आए उनको इन्होंने खिलाया है। ये देखिए इसको तोड़ तोड़ के रखा है इन्होंने, शाबाश। ये है केक की चटनी, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आप देखिए। ये इन्होंने बना रखी है। केक हम जो कोटबड़ी कहते हैं, पक्की कोटबड़ी ली है, इसमें अदरक डाला है इन्होंने और नमक वगैरह ऐड कर लिया है। कोरिएंडर लीव और अदरक और ग्रीन चिली और हल्का सा गुड़, ये सब डाल के जो है मैंने इसकी चटनी बनाई। टेस्टी है क्या? ये मैंने नहीं चखी है, पर आप बताएं टेस्टी आप लगती टेस्ट है? करके बता सकते हैं, हाँ। टेस्टी है। देखिए इंग्रेडिएंट्स इन्होंने यहाँ लिखे भी हैं। केक की चटनी, साथ में ये रोटी भी लाई हैं, पराठा लाई हैं, ताकि इसको टेस्ट कर सकें। और ये सबको खिला भी रहे हमारे बच्चे। आप इसको लार्ज स्केल पर लेके जा सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसके लिए ढूंढ सकते हैं आप, और इसकी पैकेजिंग करके आप इसको प्रोडक्ट बना सकते हैं, है ना? कितना दिन चलती है ये? ये तो ज़्यादा अच्छा अच्छा। आपको पता है नमक प्रिजर्वेटिव होता है, नमक और चीनी। तो अगर आप नमक ऐड करते हैं ना तो चल सकती है फ्रीज में रख के। इसका जो बल्ब है उसको जो है स्टोर करके बनाती है। अच्छा, ये है सीताफल की रबड़ी। अभी सीताफल आ नहीं रहे हैं, पर बच्ची कहीं से लाई है ये। हाँ, ये देखिए ये असली है, प्रेजेंटेशन असली है। देखिए प्रेजेंटेशन किए इन्होंने। अभी छोटे छोटे आ रहे हैं, इन्होंने यहाँ रखे हुए हैं ताकि हम समझ जाएं कि ये सीताफल की रबड़ी इन्होंने बनाई है। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ है, देखिए सीताफल का बॉटनिकल नेम, उसकी फैमिली, उसका कॉमन नेम सीताफल है और कस्टर्ड एप्पल है। इसका जो पार्ट यूज़ होता है वो फ्रूट है। यूसेस इसके लिख रखे हैं इन्होंने। ये है फाइबर प्लांट्स, ये देखिए ये इसका फाइबर है। हमें लगता है सिर्फ कपास के ही फूल होते हैं, रुई के, पर यहाँ पर ये आक का है। और इसके सारे साइंटिफिक नाम वगैरह इन्होंने, ये जंगली है पहला वाला, यूसेस भी हैं, पेपर बनाने में, कपड़े बनाने में वगैरह। पेपर और कपड़े बनाने में बता रहे हैं। ये वाला जंगली भांग। फिर है अगला ये मदार है। मदार, आँख जिसको कहते हैं। इसका पूरा बॉटनिकल भी इन्होंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, यूजेस दे रखे हैं, और ये लाइव रखा हुआ है इन्होंने समझाने के लिए। ये सारे फाइबर प्लांट का लेके आए हैं ये हमारे बच्चे, स्टूडेंट्स। सेमल का है ये, जिसे सिल्क कॉटन भी कहते हैं, रेड कॉटन ट्री भी कहते हैं। इसका बॉटनी का नाम भी दे रखा है, और पूरा इसका क्लासिफिकेशन, यूसेस, और ये रख भी रखा है इन्होंने। इसे कपड़े वगैरह बनाए, खिलौने वगैरह बनते हैं और रजाई और तकिए में भराई होती है। ये अगला एक और है, कपास, ये हमारा ये देसी कपास है जिससे कॉटन के कपड़े बनते हैं, जो बॉडी फ्रेंडली होते हैं, स्किन फ्रेंडली होता है। हाँ, इसका मेडिकल यूज़ भी होता है। इसका देखिए मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है ये। इसका साइंटिफिक बॉटनिकल नाम भी दे रखा है, क्या क्या यूज़ होते हैं दे रखा है। और ये इन्होंने सबसे बढ़िया बात है कि डेमोन्स्ट्रेशन में ये सारी चीज़ें रख भी रखी है इन्होंने, सारे फाइबर प्लांट्स की।
एक बार मैं फिर दिखा देती हूँ आपको। शाबाश बच्चों, अच्छा आइडिया लाए हैं। क्या क्या बेटा? फाइबर्स। अगला है हमारा चंगेजी ग्रास चटनी। वो इधर दिखाना बेटा, वो टेस्ट करो ना। इन्होंने चटनी बनाई है किसी हर्ब से, आप देख सकते हैं उसका नाम खट्टी बूटी, जो हर घर में वीड की तरह निकलती है। वीड है जो मेरे घर में भी गार्डन में लगी रहती है और हम अक्सर उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। वीड ही है वो, बट वीड भी यूज़फुल होती है। एक मैंने अभी पता चला कि मैं जिसको फेंकती थी वो डांडी चंदलोई करके सब्जी थी जो इतनी ज़्यादा उग जाती है। इसी तरह खट्टी बूटी भी आपने देखा होगा, हम बचपन में खाते भी थे भरपूर। जो भी खट्टी चीज़ है उसमें विटामिन सी तो भरपूर होता ही है। आप टेस्ट करके, ये आपकी नॉलेज के लिए व्यूअर, टेस्ट करके देखें। खट्टी चीज़ों में हमेशा विटामिन सी होता है जो हमें बीमारियों से, सर्दी जुकाम से, सीजनल जो भी हमारी इम्यूनिटी डेवलप करता है। उसमें इन्होंने अच्छी चीज़ें मिलाकर, हेल्थ फ्रेंडली चीज़ें मिलाकर चटनी बनाई है जिसको आप इस तरह पराठे से खा सकते हैं। इन्होंने टेस्ट करवाने के लिए कितना अच्छा कोर निवाला बना के रखा हुआ है। बाद में करेंगे बेटा, थैंक यू। ये देखिए हमारे स्कॉलर्स, मज़ा आ रहा है। एलोवेरा इसको बस आप काटे हटा देना, नॉर्मली ऐसे कट कर दो। यहाँ पर कुछ एलोवेरा का प्रोडक्ट लाए हैं, डाल के अच्छे से पका दो। वो तार आपने जो लसलसापन होगा चला जाएगा। देन है ना उबली हुई मेथी दाना डाला मैंने, उसको बहुत थोड़ा देर पकाया। ये अचार की तरह इन्होंने एलोवेरा की लीव्स काट के सॉफ्ट होने तक मैंने पकाया है। टेस्टी इन्होंने अचार जैसा बनाया हुआ है। देखो एलोवेरा को ऐसे कट कर लिया गया है। ये अचार वाले इंग्रेडिएंट्स रखे इन्होंने। इनका हर का अपना अपना ही फ़ायदा है। मेथी दाना, कलौंजी, सौंफ, ये एलोवेरा लीव को इतना अच्छा काटा है। इसका पल्प कहाँ गया? पल्प ये अंदर ही है, हमने पल्प भी अंदर ही है इसमें, क्योंकि उसमें बहुत फायदा है। इसमें नहीं हटाते। हाँ, पल्प नहीं हटाया इन्होंने, डायरेक्ट इस लीव को बारीक बारीक काटा है और फिर सब्जी की तरह इन्होंने बना लिया है। मसाले डाले हैं अचार वाले। ये चने की दाल भी यूज़ की है इन्होंने। ये मैं बोराविया में यूज़ की, बोराविया की सब्जी है उसके अंदर। अच्छा, ये बोराविया है। ये बोराविया के पत्ते हैं। ये बोराविया के पत्ते हैं। इसका मैं सारा साइंटिफिक भी दिखा देती हूँ आपको। इसके कॉमन नेम, इसका बॉटनिकल नेम, इसके यूजेस और ये कैसे बन के आया है। नॉर्मली आप जैसे आपने तड़का रेडी कर दो प्याज लहसुन डाल के, उसके बाद में उसके अंदर उबली हुई चने की दाल डालो, सारे मसाले अच्छे से पकाया, फिर कटी हुई लीव्स डाली है, फिर उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के मैंने उसके अंदर थोड़ी देर सॉफ्ट होने तक पकाया है। बहुत फायदा करती होगी। यस मैम, लीवर के लिए बहुत अच्छी होती है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है। मैं देख रही हूँ यहाँ पर जितने प्रोडक्ट्स नेचुरल लेके आए, नेचर ने उसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर रखा है। ओके, ऑल द बेस्ट। आप अपना स्टार्टअप करिए, इसको सोचें, कुछ नए आइडियाज़ लाएं और कूद पड़ें इस दुनिया में, कदम रखें बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ आप लेके आए हो, ऑल द बेस्ट। ये चीज़ मैंने ख़रीदी है जिसको मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। मोरिंगा मठरी। मुझे नहीं लगता आपने पहले ये खाई होगी कभी या देखी होगी। इसका बॉटनिकल नेम मोरिंगा है, फैमिली है इसकी मोरिंगेसी, कॉमन नेम है मोरिंगा, और इसकी पत्तियाँ यूज़ की जाती है, मेडिसिनल वैल्यू भी है इसकी। और मैंने ये चखी भी है और मैंने ये ख़रीदी भी है। और आज यहाँ एग्जीबिशन में जितने लोग आए हैं सब ने ली है। ये मुझे लग रहा है ख़त्म हो गया। खत्म हो गई मैम, एक पैकेट ही बाकी है। वेरी गुड। तो आप तो अपना ऑनलाइन कुछ पेज बनाएं जैसा सर प्रिंसिपल सर कह के गए हैं, और शुरू करें इसको। कोई और आपका आइडिया चुराए उससे पहले आप इसको। और वैसे हम अपनी तकदीर लेके आते हैं, अपनी मेहनत पे यकीन रखें, ठीक है ना, बढ़ाएं इस चीज़ को।
क्योंकि आज आपको कॉन्फिडेंस मिला होगा, सबने इतना अप्रिशिएट किया ना, वाकई टेस्टी है, मैंने खाई थी। शाबाश। अब है अगला सब्जा रायता, ये भी मैंने टेस्ट किया है। ये किससे बनता है देखें, तुलसी के बीज इसके काम में लिए जाते हैं। ये दही में इन्होंने, जैसे हम रायता बनाते हैं वैसे इन्होंने दाने, रायते के दाने और लौकी की बजाय तुलसी सीड्स लिए हैं। मैंने तो पहली बार ही टेस्ट किया है और शानदार लगा मुझे। ट्राई करेगा, मैंने करा ट्राई, मैं करके गई हूँ। ये डाला है इसमें, इसको है ना हम काम, हेलो, इसको कम डालें या ज़्यादा कोई फर्क तो नहीं पड़ता है क्या? कुछ नहीं, ये तो अपने लिए फायदेमंद ही रहता है, बट कम क्वांटिटी होगी तो उतना ज़्यादा बेटर है। ये है कमल ककड़ी या लोटस स्टेम जिसे कहते हैं, जिसका बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन है। बोलिए, आप बोलिए। ऐसे नहीं करना होता, आप जब यहाँ डालना थी तो आप बोल रहे थे, मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये मैंने खाई है, ये मैंने खाई है, बहुत टेस्टी है ये चिप्स। इसमें इन्होंने डिफरेंट मसाले मिला रखे हैं और ये आयरन रिच होती है। हीमोग्लोबिन की हमारे बच्चों में आजकल बहुत कमी होती है क्योंकि डाइट पे ध्यान नहीं देते हैं, तो उसके लिए ये बेस्ट है कि एनीमिक नहीं रहते। चिप्स वगैरह खाना इनको अच्छा लगता है, तो इससे खा के अपना आयरन बढ़ा सकते हैं। ये पैशन फ्रूट जूस है, ये मैं चख के गई थी। ये पैशन फ्रूट है और इसका इन्होंने जूस बनाया है। ये देखिए, ये सबको टेस्ट करा रहे हैं बच्चे। सबसे बढ़िया बात तो ये है, भीड़ देख सकते हैं आप। ये देखिए, अगेन अ नेचुरल प्रोडक्ट जिससे हम रूबरू हैं, हम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। इन पर कुछ चीज़ें आपको यहाँ नई देखने को मिलेंगी। ये 4 तरह के गोंद हैं जो हम डिफरेंट वक्त में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले ये मैं बता देती हूँ, यहाँ पे इन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन रखा है। कतीरा है वो कौन सा है? नहीं, कतीरा हमने इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि वो कंफर्म नहीं है वो यहाँ का है। ये पूरा इन्होंने बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन दे रखा है। और सबसे पहले ये बबूल का है, फिर धावड़ा है, कुल्लू, कुछ जगह पर बोला गया कि कुल्लू से मिलता है, मोरिंगा, ये चारों अपने और ये कंफर्म है कि यहीं से है। पलाश, ये वाला पलाश का है, मोरिंगा का, दावड़ी और बबूल। इसमें ये सबसे महंगा बता रहे हैं मोरिंगा का। इसके किस यूज़ आता है ये? मोरिंगा एंटी एजिंग है और है ना, फूड प्रोडक्ट्स में एंटी एजिंग है और फ्रूट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनमें थिकनिंग के लिए काम में लिया जाता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ किया जाता है। शाबाश, और बहुत अच्छा है। इसी तरह से है ना मैम, धावड़ा, ये जो मोरिंगा जो है मेनली मैं जो जानती हूँ वो ये है कि गठिया जो बीमारी होती है उसका कोई सोल्यूशन नहीं है प्रॉपर, और उसमें अगर हम इसको कंज्यूम करते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा फायदा देगा। इसको गोंद की तरह बना के उसमें ड्राई फ्रूट और घी वगैरह डाल के आप बना जैसे हम गोंद बनाते हैं, ये जैसे बेबी धावड़े कॉर्न होता है की उसके गोंद का बाद, लड्डू बनाया है, वैसे तो बनता है ये बना के लाई हैं। ये धावड़े की गोंद का लड्डू है, हाँ, पर इसी काफी- तरह से आप पलाश भी बना धावड़ा सकते तो हैं। काफ़ी कॉमन है जो मैं ये आपको दिखा रही हूँ धावड़ा, बट ये पलाश और मोरिंगा हमने आज देखा, इसकी कुछ ज़्यादा ही फ़ायदे हैं। ये 1600 रुपये किलो बता रहे हैं, जबकि धावड़ा वाला 400 का आता है, ये 1600 का है, ये 1600 का है, ये 800 का है ये 800 का है। और ये 600 के हैं दोनों। ये फर्स्ट सेकंड बबूल एंड धावड़ा 600 और मोरिंगा एंड पलाश, पलाश 800 मोरिंगा 1600, पलाश 800। और पलाश मांसपेशियों को मजबूत करता है। पलाश मांसपेशियों को मजबूत करता है। यहाँ पे आज शोर बहुत हो रहा है क्योंकि भीड़ बहुत है, तो सॉरी कुछ इनकन्वीनियंस हो तो, पर मैं कोशिश कर रही हूँ भीड़ में घुस के ब्लॉग तैयार करने की ताकि आप भी इसको यूज़ कर सकें।
ये यहाँ पर आगे हेयर ऑयल बनाए हैं। दिखाते हैं हम आगे जहाँ भीड़ नहीं है। सब कुछ नेचर से प्राप्त चीज़ों से बनाया गया है। ये अगेन पलाश के जो पत्ते होते हैं, बड़ी सफाई से पत्तल दूने इन्होंने बनाए हैं, जो कि मेरे बचपन का शौक़ था। मैं बनाती थी ताज़ा, और उसमें हम फिर खाना खाते थे। उसकी बात ही अलग है ना। महसूस होता है ना नेचर के करीब, नेचुरल चीज़ें ही खाएं हम और नेचर के करीब ही जाएं हम। ये बच्ची रिक्वेस्ट करी कि पीना पड़ेगा, अभी हम पीते हैं। ये हमें नीम गिलोय पिलाएंगी, जो कि कड़वा लगेगा शायद नहीं, कंफर्म। नीम गिलोय अत्यंत फ़ायदेमंद चीज़ है, वेरी बेनिफिशियल टू हेल्थ। देखिए हमारे स्टूडेंट्स पीते हुए, हर कोई यहाँ बहुत खुश है। नेचर चीज़ ही ऐसी है कि उसके करीब जाकर खुशी मिलती है। तो बच्चे उस नेचर को हमारे सेमिनार हॉल में ही उठा के ले आए हैं। बहुत ही आनंद आ रहा है। आज कंक्लूज़न ये है कि यहाँ पलाश की चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा मिली हैं। तो पलाश इतना यूज़फुल है, जंगल में लगता है ये, होली के दिनों में पल्लवित होता है ये, खूब फूल खिलते हैं। इसकी हर चीज़ का ही यूज़ है। ये है ब्रूम, खजूर, जो हमारे राजस्थान में डेजर्ट में जंगलों में मिलने वाला एक मेन प्लांट है। आपने भी देखा होगा कभी सफ़र के दौरान, खजूर ही खजूर। हमें लगता है हमारी खजूर इतनी टेस्टी नहीं है, बट उसकी लीव्स से देखो, खजूर की जो ये पूरा बॉटनिकल उसका डिस्क्रिप्शन है, और उसकी लीव्स से ये झाड़ू बनते हैं, पंखा है, एंड ये शो पीस है। शानदार। बेम्बू आपने सुना होगा, अगर बेम्बू कोई लगाता है, बहुत ही रफ़ जो ज़मीन है जहाँ पर कोई पानी नहीं है, बंजर है, वहाँ पर भी बेम्बू आसानी से उग सकते हैं। तो आजकल इस बिज़नेस में भी लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं। बेम्बू इवन इतनी ज़रूरत है, उतना उगते नहीं हैं। तो बेम्बू कोई बंजर ज़मीन है या बहुत सारी ज़मीन किसी के पास है तो उसकी खेती करनी चाहिए। फ़ॉरेन तक इसकी डिमांड है ना। एक्सपोर्ट भी होते हैं इसके, डिफरेंट इसकी क्वालिटीज़ होती हैं। इसका मैं ज़रा बॉटनिकल आपको बता देती हूँ नेम। इसके सो मैनी यूज़ हैं। कुछ यूज़ बच्चों ने यहाँ डेमो किया है, डेमोन्स्ट्रेट किए, प्रदर्शन किया है। देखो बांसुरी बनी है, टोकरियाँ हैं, और बेम्बू के तो बहुत सारे यूज़ हैं। बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है अगर इसको कोई डायरेक्ट बेम्बू उगा के भी बेचना चाहे तो। सबसे बड़ी बात, इसकी खेती में कोई आपको मतलब एफ़र्ट नहीं करने होते हैं कि पानी या तराई या पिलाई या मिट्टी ऐसी होनी चाहिए या वैसी। अगला देखते हैं हम, हेयर टोनर, जिसमें इन्होंने मीठा नीम, कड़वा नीम और तुलसी के पत्ते से बनाया है। क्या क्या यूज़ किया है, क्या क्या है, ये सब इन्होंने बता रखा है। ये इनका हेयर ऑयल है। ये बता रही हैं कि मैं 8-10 साल से यूज़ करती हूँ और मेरे बाल आप देखिए, शाबाश। तो इसका कमर्शियलाइजेशन कर सकती हैं आप। ऑल द बेस्ट। ये एक और हेयर सीरम भी इन्हीं का है। मेथी दाना और अलसी। और ये क्या है? सीरम बनाया इसका। अच्छा, कैसे बनाया है? ये बॉईल किया वाटर पे इसको। अच्छा, यस मैम। तो इसके भी अच्छे रिजल्ट हैं। वेरी गुड। हर्बल शैम्पू, ये हर्ब्स भी इन्होंने डेमो कर रखी है कि किस किस से बनाया है और बना के रख भी रखा है। तो सबसे पहले देखिए आंवला। आंवला तो अमृत फल कहा जाता है। हमारी बॉडी के हर पार्ट के लिए आंवला बहुत अच्छा है। फिर ये दबा दो वापस इसको, रोज़मेरी।
रोज़ मेरी मैडम, स्वागत है आपका एग्जीबिशन में। डॉक्टर मंजू त्रिपाठी मैडम, अभी बच्चों ने बहुत मेहनत करके पत्ते, फूल, बीज, छाल, सबसे जो भी सामग्री बन सकती है हमारे लिए उपयोगी, अलग अलग औषधियों के रूप में, अलग अलग बीमारियों के लिए बहुत अच्छी एग्जीबिशन लगाई। आई अप्रिशिएट इट। थैंक यू मैडम, बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए। ये फ्लेक्स सीड, रीठा और शिकाकाई, ये 5 प्रोडक्ट दिख रहे हैं और इन्होंने ये बना दिया है। ये देखिए पूरा इन्होंने लगाया भी है। बहुत सिस्टमेटिक वे में ये एग्जीबिशन का प्रदर्शन किया गया है। कैसे बनाया है आपने? अच्छा, फ्रेंड का है, ओके, सब लिखा हुआ है। ये लास्ट हमारा है हिबिस्कस फ्लावर हेयर ऑयल। मुझे लगता है ज़्यादातर लोग इससे वाकिफ़ होंगे, मैंने भी सुना है, बट आज ही सीखा है कि कैसे बनाया जाता है। इसका साइंटिफिक नाम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। इसकी हमने चाय, शरबत टेस्ट की थी उधर, बहुत टेस्टी थी, बहुत फ़ायदेमंद थी। लेडीज़ के पीरियड्स में भी हिबिस्कस बहुत फ़ायदेमंद है और इसका हेयर ऑयल तो बहुत ही यूज़फुल है, बहुत फ़ायदे देता है। ये देखिए, अगर आप पहचानते नहीं हैं, गुड़हल का फूल भी कहते हैं इसे, और बॉटनी में इसको कहते हैं हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ये मीठा नीम है, ये प्याज के बीज है, कलौंजी ये प्याज है और ये मेथी दाना है। इन सब चीज़ों को इतनी क्वांटिटी 10 तो फ्लावर, 300 ml खोपरे का तेल और ये सब 2-2 चाय के चम्मच, प्याज के बीज 2 चाय के चम्मच, मीठा नीम 2 चाय के चम्मच, मेथी दाना 2 चाय के चम्मच और प्याज 2 चाय के चम्मच। उसको नारियल के तेल में आधा घंटे तक पकाएं, उबालें और फिर छान के भर लें और रेडी टू यूज़। और इसके बहुत सारे फ़ायदे ये कैसे बनाई तुमने? नज़र आते हैं। ये हमारा पूरा एग्जीबिशन का कवरेज था। कैसा लगा आपको बताना, हमारे स्टूडेंट्स को एनकरेज करें, कमेंट्स